हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिक्लरेटिव मैक्रोस के बारे में ही देखने वाले हैं। थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। ये बेसिकली हमारा मेन मोटिव था कि एक्सप्रेशन आइडेंटिफायर टाइप्स और फंक्शंस कैसे बनाते हैं मैक्रोस का इस्तेमाल करके, वो देखना है हम लोगों को। लेकिन मैक्रोस में इनपुट भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई आज अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे ना, सारे प्रोग्राम्स में हमने स्टैटिकली रन टाइम हमने किसी को इनपुट नहीं दिया। हम लोगों ने जितना भी दिया है वो कंपाइल टाइम पे ही इनपुट दे दिया है। हमने कभी यूज़र से इनपुट लिया नहीं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक मैक्रो बनाएंगे जो कि हमें यूज़र से इनपुट लेके प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे लिखना स्टार्ट करते हैं। मैक्रो अंडरस्कोर रूल्स। तो ये बन गया मैक्रो रूल्स, और इनपुट नाम का मैक्रो बना देंगे हम, इनपुट मैक्रो। उसके बाद में यहाँ पे आम लिखना होता है, सिंटैक्स फॉलो करेंगे। और आम लिखने के बाद में यहाँ पे सेमीकोलन, ताकि बाद में हम भूल ना जाए। अब हम लोगों ने क्या करना है ना, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से हम लोग जब भी इनपुट लेते हैं ना, उसके लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली लाइब्रेरी होती है। तो वो लाइब्रेरी जो है ना, वो कभी भी स्ट्रिंग के अंदर लेती है इनपुट। जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट होता है वो स्ट्रिंग के अंदर लेती है। तो हम क्या करेंगे, लेट एन, इसका टाइप दे देंगे स्ट्रिंग, ताकि हम लोग इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सके। ठीक है, जो भी हम इनपुट लेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कोलन कोलन न्यू। ठीक है, ये स्ट्रिंग का मैंने एक इंस्टेंस बना के रख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली जो लाइब्रेरी है उसका इस्तेमाल करेंगे। एस टी डी कोलन कोलन इनपुट, उसके बाद में यहाँ पे एस टी डी आई एन, इनपुट नहीं है यहाँ पे, आई ओ होना चाहिए। और एस टी डी आई एन एक फंक्शन है उसके अंदर का। उसके बाद में इसको डॉट लगाएंगे, डॉट रीड लाइन नाम का मेथड होता है, रीड अंडरस्कोर लाइन। रीड लाइन का मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करेगा, ये लाइन रीड करेगा और उसको एक वेरिएबल में लेगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे है, ये तो नया, ये तो पिछला स्टेटमेंट था ना, यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं। तो क्या करना पड़ता है, इसको इस फंक्शन के अंदर इनपुट देना पड़ता है। एम्परसेंड एन दे दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको म्यूटेबल बना देंगे। फ़िलहाल म्यूटेबल बना दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको डॉट एक्सपेक्ट कर देते हैं। एक्सपेक्ट क्यों कर दिया एक्सपेक्ट, कोई एरर आया तो क्या बोलना, इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड प्रिंट करवा देगा। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, वैसे मैंने इनवैलिड करवा दिया। तुम लिख सकते हो डिटेल में कि भाई यूज़र इनपुट नॉट प्रॉपर वगैरह, ऐसा कुछ भी लिख दो। तो उसके बाद में हमने इनपुट तो ले लिया। अभी इनपुट अगर स्ट्रिंग है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और टाइप है इसका, सपोज़ इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, तो इंटीजर वैल्यू तो स्ट्रिंग से अलग है ना, स्ट्रिंग और इंटीजर डिफरेंट टाइप्स है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, पार्स करवाना पड़ेगा हमें इस इनपुट को। तो इसको इनपुट को हमें पार्स करवाना पड़ेगा, एन डॉट पार्स, पार्स करवाना पड़ता है। लेकिन क्या है कि अगर हम लोगों को इनपुट ऐसा दिया है, सपोज़ इंटीजर है, उसको स्पेस 10 दे दिया है, तो ये है ना, ये स्पेस, ये जो एक्स्ट्रा का स्पेस है, ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि इंटीजर में स्पेस तो काउंट होगा नहीं। तो इसको पहले ट्रिम करवाना पड़ेगा, ट्रिम। और ट्रिम करवा दिया, डॉट पार्स करवा दिया, और अब क्या करेंगे, डॉट एक्सपेक्ट लगा देंगे फिर से, एक्सपेक्ट। और यहाँ पे बोल देंगे इनवैलिड इनपुट, इनपुट। ठीक है, इनवैलिड इनपुट दे दिया यहाँ पे। अब ये जो है इसको नए वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, लेट एन इक्वल टू, और इसका टाइप देना पड़ेगा यहाँ पे, टाइप। तो टाइप लेने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूज़र से पहले से टाइप ले लेंगे यहाँ से, ताकि वो टाइप हम लोग यहाँ पे दे सके और ये कन्वर्ट करें उस टाइप के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉलर से लेते थे, डॉलर टी ले लेंगे। और इसको टाइप्स को लेने के लिए, जैसे कि I32 हो गया, स्ट्रिंग हो गया, F32 हो गया, ऐसे टाइप्स लेने के लिए टी वाई होता है यहाँ पे, टी वाई। टी वाई मतलब टाइप है बेसिकली। ठीक है, स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट वगैरह जो भी होगा वो टी वाई से लेते हैं, और वो इस वेरिएबल में आएगा। तो यहाँ पे दे देंगे डॉलर टी। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, बहुत ईजी है ये। एन है, यहाँ पे से एन रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न करने वाला है हमको। ये हमारा बन गया भाई इनपुट वाला फंक्शन। यहाँ पे मेन फंक्शन लिख देंगे, मेन, मेन लिख दिया। उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, लेट समथिंग, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, I32 ये वैल्यू कलेक्ट करने के लिए है। समथिंग की जगह पे एस स्मॉल लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मैक्रो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इसमें कलेक्ट करने वाले हैं हम। यहाँ पे इनपुट मैक्रो को कॉल करेंगे, इनपुट, और इसको I32,
मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू हम i32 टाइप की देंगे वो वैल्यू ये रिटर्न करेगा, वो समथिंग के अंदर आएगी। अब यहाँ पे प्रिंटलन भी करवा देंगे, प्रिंटलन मैक्रो है, उसके बाद में द वैल्यू और द इनपुट कर देते हैं, द इनपुट वाज, और ये लगा देंगे यहाँ पे समथिंग, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क रह गया, नहीं तो प्रॉब्लम आता था, ठीक है। ये हो गया हमारा डिक्लेरेटिव मैक्रो कंप्लीट, ठीक है। तो इनपुट मैक्रो बना लिया हमने। अब यहाँ पे एक कैच आएगा हम लोगों को, क्या आएगा कि भाई जो भी आर्म होता है ना, ये आर्म ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में नीचे वाला कोड छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि ये फर्स्ट लाइन को ही अपना स्टेटमेंट, सेमीकोलन आ गया ना, तो ये फर्स्ट लाइन को ही अपना स्टेटमेंट कंसिडर कर देगा, नीचे का छोड़ देगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पूरा एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिया और इस कोड को उठा के कट कर दिया मैंने, इसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया। क्योंकि क्या करते हैं ना, ये मैक्रो जो होता है ब्रैकेट टू ब्रैकेट जो है कोड, ये रिप्लेस करना चाहता है कि ये ब्रैकेट से या इस ब्रैकेट तक करे, लेकिन जो ब्रैकेट होता है ना ये इसको इग्नोर करता है वो, ये और ये इंक्लूड नहीं होता। जब रिप्लेसमेंट कोड देखोगे, एक लाइब्रेरी होती है उसके लिए, तो कि तुम लोग ये जो मैक्रोस का जो अंदर का कोड है ना वो देख सकते हो, उसके लिए लाइब्रेरी होती है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा फ़िलहाल, लेकिन अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो होता है ना, ये पूरा कोड वो रिप्लेस करवाता है, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के अंदर का कोड रिप्लेस करवाना चाहता है, लेकिन ब्रैकेट्स इंक्लूड नहीं करता। तो ये फर्स्ट लाइन का जब वो देखेगा कि सेमीकोलन दिया हुआ है, तो ये एक लाइन को सब्सटीट्यूट करके बाकी का छोड़ देगा। इसलिए हमने इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डाला, ये स्कोप पूरा का पूरा। तो अब ये क्या करेगा, इस पूरे स्कोप को रिप्लेस करेगा। तो अब ये कर देते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। क्या एरर आ रहा है, म्यूटेबल एन डॉट रीड लाइन इनपुट मैक्रो इन्वोकेशन म्यूटेबल एन स्ट्रिंग, क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग हमने एन बना रखा है ना, इसको म्यूटेबल बना दो। तो यहाँ पे हम लोग म्यूटेबल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेबल पास किया है ना। अब इसको हम लोगों ने कर दिया रन, देखो अब ये रन हो गया। अब हमने क्या करना है, 10 इनपुट दे दिया, द इनपुट वॉज 10। अब यहाँ पे अगर तुम लोग स्ट्रिंग दे दो, स्ट्रिंग, तो क्या करेगा ये, रन करवाओगे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट दोगे तो वो स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनपुट स्ट्रिंग i32 एन, हाँ यहाँ पे भी हम लोगों को देना पड़ेगा, स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा रन, यहाँ पे दे देंगे हेलो, द इनपुट वाज हेलो, प्रॉपरली रन हो गया। ये था हमारा प्रोग्राम इनपुट मैक्रो वाला, ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है बेसिकली, इसको हम लोग कर देंगे कमेंट। तो इसके अंदर तुम लोगों ने देखा कि ये टाइप्स तो देख लिया हमने, ये टाइप होता है। एक्सप्रेशन तो हमने पिछले कोड में भी देखा था, पिछले मैक्रो में, तो वो था एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन आइडेंटिफायर्स एंड फंक्शंस, इसके बारे में हम लोगों ने देखना था, आइडेंटिफायर्स होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन हमने पीछे भी देखा था। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू तुम इनपुट देते हो, फॉर एग्जांपल एक नया मैक्रो बनाते हैं, मैक्रो रूल्स, उसके बाद में मैक्रो का नाम देंगे क्या देंगे, जेनेरिक मैक्रो। और ये मैक्रो बना दिया। इसके बाद में हम लोगों ने आर्म बनाना है, आर्म बना के अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ लेनी है। सपोज़ हम लोगों ने लिया एक लिया डॉलर नंबर 1, कॉमा दूसरा डॉलर नंबर 2 ले लिया, और उसके बाद में इन दोनों का टाइप लिया, ठीक है, डॉलर टी, कहा गया डॉलर टी ले लिया। तो इसका टी वाई दे देंगे। और नंबर 1 नंबर 2 जो है वो हम लोगों ने नंबर 1 और नंबर 2 हम लोग एज ए इनपुट लेने वाले, तो इसको क्या देंगे, ई एक्स पी आर, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्यों, क्योंकि वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है, ई एक्स पी आर। वो जब मैं कॉल करूँगा ना तब तुम लोगों को समझा दूंगा कि क्या करवा रहे हैं एक्चुअली। इसके अंदर एक वैल्यू रिटर्न करवानी है। वैल्यू रिटर्न क्या करवाएंगे आप, इसके अंदर नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों का इस टाइप में हम लोगों को करवाना है एडिशन सब्सट्रैक्शन, कोई ना कोई ऑपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल
डॉलर नंबर वन एज डॉलर टी, टी मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको इस टाइप से कंसीडर करो, प्लस डॉलर नंबर टू एज डॉलर टी। अब ये क्या करेगा, इन दोनों का एडिशन करवाएगा एज दिस टाइप गिवन टाइप, और वो रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉल करना है जेनेरिक मैक्रो को, जेनेरिक मैक्रो। जेनेरिक मैक्रो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सपोज 10 कॉमा 10.5 नहीं तो फिर 20.5 दे दिया। अब इसके अंदर इंटीजर दिया है एक और एक फ्लोट दिया है, और यहाँ पे दे देंगे F32, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसका और इसका एडिशन, इंटीजर और फ्लोट का एडिशन तो वैसे होता नहीं है, अगर वो करवाना है तो इसको फ्लोट कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, नंबर वन मतलब 10 एज फ्लोट, नंबर टू दैट इज़ 20.5 एज फ्लोट, और इनका एडिशन करवा के F32 टाइप में रिटर्न करेगा वैल्यू। समझ में आ गया, इट इज़ वेरी सिंपल। इसको करेंगे लेट, आंसर में कलेक्ट करेंगे F32, और इसको प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे println कॉमा आंसर था, ठीक है, आंसर ये कर दिया हमने। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया, एक्सप्रेशन और टाइप देख लिया। इसके अंदर रन करवा देते हैं, क्या क्या एरर दे रहा है ये, जेनेरिक मैक्रो, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए पहले, तो रन करवा देंगे। 30.5 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली 20.5 प्लस 10 कर दिया इसने, और हो गया हमारा आंसर आ गया 30.5। इट इज़ वेरी इजी। तो हम लोगों ने देख लिया एक्सप्रेशन, आइडेंटिफायर और टाइप्स। आइडेंटिफायर्स हम लोगों ने नहीं देखा अभी तक, ठीक है। आइडेंटिफायर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक और मैक्रो बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ये कोड मतलब प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसको लाइंस ज़्यादा करवा लेंगे नहीं तो। यहाँ पे एक और मैक्रो बना लेंगे, मैक्रो रूल्स एक्सक्लेमेटरी मार्क आइडेंट मैक्रो, आइडेंट मैक्रो बना दिया। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, फिर से एक आर्म लिखना है, नाम लिख दिया। इसके अंदर अब आइडेंटिफायर लेना है हम लोगों को। सपोज़ आइडेंटिफायर क्या होता है और आइडेंटिफायर एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोगों को देखना था बेसिकली। तो पहले तो ये मैक्रो बना लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। यहाँ पे ले लिया डॉलर एक्स ले लिया मैंने, और इसका टाइप दे देंगे आइडेंट, IDENT, आइडेंटिफायर, ठीक है। यहाँ पे क्या करवाएंगे, println द वैल्यू इज़, वैल्यू क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे सिंपली डॉलर एक्स कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया आइडेंटिफायर वाला, ये पूरा मैक्रो कंप्लीट। अब इसको करना है, यहाँ से कॉल करना है, और प्रिंट करवा रहे थे हम लोग सिर्फ लेट एक्स बना दिया यहाँ पे, एक्स I32, इसका वैल्यू दे देंगे 20, ठीक है। 20 वैल्यू दे दिया, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो हमको अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंट मैक्रो को कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, आइडेंट देना है, मतलब यहाँ पे एक्स देना है। अब तुम लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ गया होगा मतलब क्या है। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, नंबर्स, डायरेक्ट वैल्यू होती है। एक्सप्रेशन डायरेक्ट वैल्यू होती है, और आइडेंटिफायर एक वेरिएबल होता है। और टाइप क्या होता है, टाइप तो टाइप होता है भाई, I32 F32 वो होता है, ठीक है। इसको रन करवाएंगे, देखते हैं रन होता है क्या। कोई दिक्कत नहीं आई, द वैल्यू इज़ 20, रन हो गया। इसको हम लोग कमेंट करवा के भी करवा सकते थे, कमेंट करवा देते हैं इसको, फिर से रन करवा देंगे, द वैल्यू इज़ 20 आ गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया आइडेंटिफायर, एक्सप्रेशन और टाइप्स देख लिए। अभी फंक्शंस देखते हैं कि ऐसा मैक्रो बनाएंगे कि जिससे ना हम लोगों को फंक्शन मिल जाएगा, मतलब फंक्शन बना देंगे उस मैक्रो के अंदर। तो अब क्या करेंगे हम, मैक्रो, मैक्रो रूल्स, इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्रिएट FN मैक्रो
क्रिएट एफ एन मैक्रो बना दिया, और इस मैक्रो के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अभी आर्म बनाना है बेसिकली, और इसके बाद में यहाँ पे एरो चाहिए, और यहाँ पे इसके अंदर स्टेटमेंट्स देने हैं। पहले तो क्या लेंगे हम, फंक्शन नेम लेंगे। पहले तो फंक्शन के अंदर चाहिए क्या क्या होता है वो देखते हैं, एफ एन, और उसके बाद में यहाँ पे डॉलर एफ एन नेम चाहिए होगा आपको, एफ एन अंडरस्कोर नेम, एफ एन नेम चाहिए होगा। उसके बाद में पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू लेंगे और उसका टाइप लेंगे। तो एक वैल्यू ले लेते हैं, पहले लिख लेंगे, उसके बाद में वैल्यू, और उसको कोलन लगा के डॉलर, उसके बाद में टाइप, ये हम लोगों को चाहिए होगा। टाइप को टी लिख देते हैं सिंपली, टाइप एक कीवर्ड की तरह दिखा रहा है इसलिए टी लिख देते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया, एक दो तीन चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। डॉलर एफ एन नेम, इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसका टाइप देंगे, क्या टाइप होगा इसका, फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम है तो ये क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा या फिर नेम होगा, क्या होगा ये, इसको देंगे ई एक्स पी आर, ठीक है। एक्सप्रेशन होना चाहिए। उसके बाद में फिर जो वैल्यू है, वैल्यू हम लोगों को लेनी होगी, डॉलर वैल्यू, ये भी होगा ई एक्स पी आर क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू देंगे। और यहाँ पे होगा टाइप एम्परसेंड, एम्परसेंड नहीं, यहाँ पे डॉलर चाहिए, डॉलर, और यहाँ पे भी डॉलर टी वाई, दैट इज़ टी ही ले लेते हैं, सिर्फ टी वाई देना है यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने तीनों वैल्यूज़ ले ली, तीनों वैल्यू का यहाँ पे अब क्या करवाएंगे, सिंपली इस फंक्शन में प्रिंट एल एन करवा देंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा होगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके समझोगे इस चीज़ को तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है। द वैल्यू इज़ ये, और इसके अंदर कोलन क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, ठीक है। कोलन क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद में द टाइप इज़, और यहाँ पे कोलन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये लगा दिया। यहाँ पे डॉलर वैल्यू करवा देते हैं, किधर गया, डॉलर वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, और डॉलर टी, दैट इज़ वैल्यू और टाइप करवा रहे हैं ना, तो ये वैल्यू और टाइप प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसको तुम चाहे तो स्ट्रिंगीफाई भी कर सकते हो, स्ट्रिंगीफाई के अंदर लिख दो तो ये स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट होगा, डबल कोलन में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी डबल कोलन में नहीं। तो ये हमने फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को हम लोगों को इसके अंदर से कॉल करना होगा, तो कैसे करोगे, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस देना पड़ेगा ग्लोबली, कि पहले ये जो फंक्शन है ना भाई, ये हम लोगों को मैक्रो को अलग से कॉल करना है या फिर फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे वो कन्फ्यूजन होगा तुम लोगों को, मैक्रो को कॉल करें या फिर इस फंक्शन को कॉल करें। तो पहले क्या करते हैं, मैक्रो को तो कॉल करना पड़ेगा, मैक्रो को तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा, तो इसलिए ग्लोबल स्कोप के अंदर मैंने क्या कर लिया, क्रिएट फंक्शन मैक्रो को कॉल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट फंक्शन मैक्रो, और इसके अंदर f1 नाम का फंक्शन दे देंगे, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज़ देनी थी, वैल्यूज़ दे दी, वैल्यू दे दी सपोज़ यहाँ पे वैल, और कॉमा यहाँ पे i32, टाइप भी यहीं से दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे f1, और इसको f1 को अंदर वैल्यू दे दी मैंने सपोज़ 20, ये हमने कॉल कर दिया। तो इसके अंदर f1 नेम तो पास कर चुके हैं हम लोग, वैल्यू आ गई, i32 टाइप आ गया। इसको रन करवा के देखते हैं कि रन होता है क्या, क्या बोल रहा है, जेनेरिक मैक्रो, तो क्या बोल रहा था ये, जेनेरिक मैक्रो मतलब ये जो हमारे पहले के बनाए हुए मैक्रो है ना, उसको एरर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फालतू का जो एक्स्ट्रा का चीज़ है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको कर दिया मैंने, कमेंट कर दिया, और अभी हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारा एफ एन मैक्रो है उसको रहने देते हैं, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। साथ ही में हम लोगों ने एफ एन मैक्रो जो था उसका जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंगीफाई करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंगीफाई करवा दिया, मतलब स्ट्रिंगीफाई मैक्रो यूज़ करके क्या होता है, इससे स्ट्रिंगीफाई से क्या होता है ना, कि किसी वैल्यू को तुम एज अ स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हो बेसिकली। इसको ये एक्सप्रेशन वाला एरर दे रहा था ना कि एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ पे उसको, तो उसको मैंने क्या कर दिया, बस स्ट्रिंगीफाई कर दिया। तो स्ट्रिंगीफाई से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा रहे हैं हम। तो इसको कर दिया मैंने रन, जैसे ही ये रन होगा
हमको आ गया द वैल्यू इज़ 20 एंड द टाइप इज़ I32। देखो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, इसलिए डबल कोलन में आ रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है, सॉरी। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा इनपुट वाला मैक्रो, एक्सप्रेशन, आइडेंटिफायर एंड फंक्शंस कैसे बनाते हैं मैक्रोस के अंदर, ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ठीक है। और कुछ चीज़ें थी जैसे कि अभी ये जो हम लोगों ने देखा था, हाँ ये आइडेंटिफायर्स का मैक्रो, तो ये इसके अंदर भी स्कोप जो होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो इसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज़ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके देखो कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है क्या, करवाना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद में वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे बाहर एक्सेसिबल है क्या, कि यहाँ पे अगर हमने प्रिंट एलन करवाया एक्स को तो वो एक्सेसिबल है क्या, तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमने पास कर दी मैक्रो के अंदर, तो मैक्रो का स्कोप ख़त्म, तो एक्स की बात ही ख़त्म। यही था इस वीडियो के अंदर, हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली। बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा जो इटरेटर्स वगैरह का टाइप है ना, इसके अंदर क्लोजर्स देखेंगे, उसके बाद में स्मार्ट पॉइंटर्स वगैरह के बारे में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करवाना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जल्दी ही प्रोजेक्ट्स भी करेंगे इसके ऊपर। जस्ट कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड कीप वॉचिंग। कुछ भी तुम लोगों को और भी चीज़ें सीखनी है वो भी कमेंट डाउन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।